आखिर वोटों की गिनती होती कैसे है और क्या इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी संभव है, जैसा कि सारे विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराई जाती है और ज्यादातर मामलों में उस जिले के डीएम को चुनाव आयोग राज्य सरकार की सलाह पर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। तो जिले का जो डीएम होता है ज्यादातर वही रिटर्निंग ऑफिसर होता है और इसीलिए देखिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलों के डीएम को पहले ही फोन करके उनके साथ सेटिंग कर ली है। क्या यह संभव है? क्या ये 150 लोग जिन्हें फोन किया गया होगा ये ऐसे सेट हो जाएंगे? ये असल में हमारे देश के जो अफसर हैं, हमारे देश के जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनका भी अपमान है। मैं तो आज ये कहूंगा कि ये जो सारे हमारे देश के डीएम हैं, हमारे देश के कलेक्टर हैं, हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता खुलकर हमारे देश के सारे डीएम्स का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे डीएम्स बिक चुके हैं, इनकी बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई है और ये सारे डीएम बीजेपी को जिता देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट भी वोटों की गिनती करते हैं। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए काउंटिंग से जुड़ी हर जानकारी को गुप्त रखा जाता है। जैसे किसी भी सरकारी अधिकारी को पहले से यह नहीं बताया जाता कि उन्हें किस निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती करनी है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। यानी अगर कोई सेटिंग भी करनी हो तो कोई कर नहीं सकता। सबको सिर्फ यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच मतगणना केंद्र पर पहुंचना है और मतगणना केंद्र पर पहुंचने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर एक रैंडम तरीके से, यानी एक चिट निकालकर काउंटिंग सुपरवाइजर्स और बाकी कर्मचारियों को उनके हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। साधारण परिस्थितियों में किसी भी हॉल में 15 से ज्यादा टेबल्स लगाने का नियम नहीं है और ये वही टेबल हैं जहां वोटों की गिनती होती है। और बड़ी बात यह कि इस दौरान हर उम्मीदवार का, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, हर उम्मीदवार का एक एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद रहता है, उसके सामने मतगणना होती है। इसके अलावा ईमानदारी से वोटों की गिनती कराने के लिए किसी भी एजेंट को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती और एक बार कोई एजेंट अंदर आ गया तो फिर वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। अगर रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि कोई एजेंट वोटों की गिनती को प्रभावित कर रहा है तो इस एजेंट को बाहर करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जब तक रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति नहीं होती तब तक पुलिस भी अंदर हॉल में नहीं जा सकती और कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर खुद देश का प्रधानमंत्री भी चाहे तो उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि मतगणना की यह पूरी प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है और कितनी शुद्ध है। इससे भी बड़ी बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से हॉल में मौजूद एजेंट्स की एक एक करके तलाशी ले सकते हैं और जो पार्टियां आपको इसके खिलाफ उकसा रही हैं उनका मकसद क्या हो सकता है। ये पार्टियां आपको कभी ये नहीं बताएंगी कि ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होने से पहले उसकी कई बार जांच होती है और इस जांच की भी इतनी सारी लेयर्स हैं कि ईवीएम से वोटों की गिनती के दौरान कोई गड़बड़ी होना संभव है ही नहीं, ये असंभव है। जैसे जिस बॉक्स में ईवीएम बंद होती है उसकी सील चेक की जाती है, उसके बाद बैलेट यूनिट की सील चेक होती है, बैलेट यूनिट में रिजल्ट सेक्शन पर लगी ग्रीन सील भी चेक होती है और आखिर में सीरियल नंबर को उससे मिलाया जाता है और सब कुछ सही होने के बाद ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होती है और फिर नतीजे आने शुरू होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटों की इस गिनती के दौरान हर उम्मीदवार के एजेंट्स स्वयं मतगणना केंद्रों में मौजूद होते हैं और अगर इसके बाद भी किसी पार्टी को शिकायत है कि वोटों की गिनती ठीक नहीं है तो वो पार्टी टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके या चुनाव आयोग की आईडी पर ईमेल लिखकर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करा सकते हैं। और भी बड़ी बात, ये सब कुछ जब होता है, जहां ईवीएम मशीन्स को पहले रखा जाता है, जहां काउंटिंग होती है, वो सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में होता है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने देश में आज एक ऐसा माहौल बनाकर रख दिया है जिससे वोटों की गिनती जैसे तो बीजेपी के दफ्तरों में होने वाली है और विपक्ष के नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।